हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज पे चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज कैसे काम करता है, कैसे आपके व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग है, कैसे हम लोग इसके सवाल एग्जाम में बहुत कम समय में हल करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा आज के इस लाइव क्लास में होने वाली है। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाइए, इस महत्वपूर्ण सेशन का एंजॉय लीजिए। देखो, साधारण ब्याज पहले एक क्लास में आपको सिखाते हैं कि साधारण ब्याज में किन किन शब्दावलियों का प्रयोग होना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात आती है मूलधन की। किसकी आएगी? मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, जिसको पी से लिखते हैं। मूलधन है क्या? मूलधन किसे कहते हैं कि जो धनराशि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या बताया हमने? ध्यान से सुनिएगा। जो धनराशि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात आती है, अगर मूलधन क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों, तो बात आएगी, एक शब्दावली आएगी ब्याज। क्या आएगा? ब्याज क्या होता है? दूसरे पक्ष द्वारा धनराशि का प्रयोग करने पर दो ब्याज को रेट कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। दूसरे पक्ष द्वारा धनराशि के प्रयोग करने पर उसके बदले में जो कुछ एक्स्ट्रा धनराशि दे जाती है, वही ब्याज कहलाती है। जैसे मैंने आपको 100 रुपए उधार दिया और आपने हमें 110 रुपया वापस किया, तो ये 10 रुपया क्या है प्यारे बच्चों? यही 10 रुपया एक्स्ट्रा धनराशि है, आप जो हमें ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो बात समझ में यहां तक आ गई है प्यारे बच्चों। तो अगली हम बात करेंगे यहां से, मूलधन और ब्याज अगर क्लियर हो गया है तो हम अगली बात करेंगे प्यारे बच्चों, और वो है मृतधन की अमाउंट की। एक एक शब्दावलियों पे ध्यान दीजिएगा। मृतधन को ए से लिखते हैं, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आसान भाषा में साधारण ब्याज और मूलधन के योग को मृतधन कहते हैं। देखो, प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट एसआई, यही क्या हो जाता है? आपका मृतधन हो जाता है प्यारे बच्चों। अगर यहां से प्यारे बच्चों एसआई निकालना होगा तो हम निकालेंगे ए माइनस पी करके। इन सभी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अगर एसआई निकालना है तो ए माइनस पी करेंगे प्यारे बच्चों। अगर ए निकालना है तो पी प्लस एसआई करेंगे प्यारे बच्चों। बात यहां तक समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई थी, जो हमने आपको बताया था ब्याज। ब्याज को आर से नहीं, ब्याज को आई से लिखते, इंटरेस्ट होता है। दर को आर से लिखते हैं बच्चों। किसको? दर से लिखते हैं, आर यानी रेट की बात होती है। तो ब्याज सही कर लीजिएगा। ब्याज आपका इंटरेस्ट यानी आई से लिखते हैं, और ये दर क्या है? आर है। प्रत्येक 100 रुपए पर, ये दर क्या है? प्रत्येक 100 रुपए पर ब्याज के रूप में जो धनराशि प्राप्त होती है, उसे ब्याज की दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, ब्याज की दर क्या होती है? प्रत्येक 100 रुपए पर जो ब्याज प्राप्त होता है, उसे ब्याज की दर कहते हैं प्यारे बच्चों। अगले बात करेंगे यहां से। अगर दर समझ में आ गया है तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगले महत्वपूर्ण शब्दावली पे बात कर लेते हैं, और वो है समय। क्या है प्यारे बच्चों? समय, जिसको टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टी फॉर टाइम। टाइम मतलब समय क्या है? अब प्यारे बच्चों, जिस अवधि के लिए मूलधन उधार दिया जाता है या लिया जाता है,
वही आपका समय होता है। जैसे हमने किसी से उधार लिया 2 साल के लिए या हमने किसी को उधार दिया 1 साल के लिए, तो वो क्या होता है, वही आपका समय है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें आप सीख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों एक आप नोट लिखेंगे यहां से, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग समय को समझ चुके हैं। अब एक नोट लिखेंगे प्यारे बच्चों, और ये नोट बहुत ही काम का है इस सिंपल इंटरेस्ट के लिए। नोट क्या है कि साधारण ब्याज सदैव वार्षिक संयोजित होता है। प्यारे बच्चों ये प्यारा सा नोट है, आप ही की तरह इसको नोट कर लीजिए। साधारण ब्याज सदैव वार्षिक संयोजित होता है। नोट हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर प्यारे बच्चों समय वर्ष में ना दिया हो, महीने में दिया हो, तो इसको वर्ष कैसे बनाएंगे। प्यारे बच्चों अगर समय महीने में दिया है तो इसको वर्ष कैसे बनाएंगे, 12 से भाग करके इसको वर्ष बना लेंगे प्यारे बच्चों। अगर समय प्यारे बच्चों दिन में दिया है तो इसको वर्ष कैसे बनाएंगे, इसको वर्ष कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, 365 से भाग करके दिन को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे प्यारे बच्चों। इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इस पे चर्चा करेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है। सभी प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, चर्चा करें साधारण ब्याज क्या होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों लोग चर्चा करते हैं कि साधारण ब्याज क्या है, इस पे कैसे आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों जब ब्याज देखो साधारण ब्याज क्या होता है, जब ब्याज एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर जब ब्याज एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर दिया जाता है या लिया जाता है, दोनों में से कोई काम होगा, लिया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं प्यारे बच्चों। तो बस इतनी सी कहानी है साधारण ब्याज की। इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे, कि जब ब्याज एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर दिया या लिया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इतना अगर आप नोट कर लेंगे तो हम लोग साधारण ब्याज के उस फार्मूले पे बात करेंगे जिससे पूरा चैप्टर आपका सवाल लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण एक ही फार्मूले पे पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़े हम। चलिए तो साधारण ब्याज का प्यारे बच्चों फार्मूला जो होता है वो आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही एक कॉन्सेप्ट है पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, जहां से सारी बातें क्लियर होनी है। इसी कॉन्सेप्ट पे सारा चैप्टर आपका लग जाएगा। साधारण ब्याज को अगर हम लोग अंग्रेजी में लिखे प्यारे बच्चों तो कहेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल पी रेट आर टाइम टी और बटे 100। इसी को प्यारे बच्चों कहते हैं पीआरटी बटे 100। और ये आपका साधारण ब्याज है प्यारे बच्चों, पीआरटी बटे 100। अगर बात की जाए यहां से कि अगर ब्याज निकालना हो एसआई, तो आप सबको पता है कि प्रिंसिपल के साथ, ध्यान सुनिएगा, अगर ब्याज निकालना हो और अमाउंट दिया हो तो कैसे निकलेगा, ये आपको पता है कि ए बराबर प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो धन बन जाता है सिंपल। बाकी अगर एसआई निकालना होता है यहां से तो क्या करते हैं, ए माइनस पी कर लेते हैं। इस बात की चर्चा हमने आपसे पहले भी की है और यहाँ पे एक बार फिर कर लेते हैं। और आप पूरे इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करें। चलिए, तो यहां से अगला प्रश्न आपको हम सिखाते हैं कैसे इस फार्मूले से सवाल करेंगे, कैसे सवाल पूछता है, इन सारी बातों की चर्चा इस क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इस फार्मूले को आप अपने दिलो दिमाग पे रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। और ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 4, 5, 6 की क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है 720 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 720 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है प्यारे बच्चों, और सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। साधारण ब्याज कितना होगा 720। तो पहले एक सवाल को बहुत बारीकी से सीखेंगे। और कैसे सीखेंगे, हमें पता है कि प्रिंसिपल कितना दिया है 720 रुपया, ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 15 वर्ष, निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला आप सभी को पता हो गया है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। सब कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल 720 है, आर आपका 10 है, समय आपका 15 है और बटे 100। यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, गुणा कर देंगे यहां से 15 का गुणा 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, 1080 रुपए साधारण ब्याज आएगा। सभी प्यारे बच्चे कैलकुलेशन को चेक करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे सहारे आप नहीं छोड़ेंगे, कैलकुलेशन को आप ही चेक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पहले सवाल का आंसर है। 1080 रुपए 720 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 साल का साधारण ब्याज मिलेगा आपको। तो बात समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं।
चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। यहां से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस धनराशि का किस धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करेंगे कि क्या पूछा गया है इस सवाल में। सभी को यह बताना है कि इस सवाल में वास्तव में पूछा क्या गया है। प्यारे बच्चों, किस धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 240 होगा। तो क्या क्या दिया, देखो, किस धनराशि का मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया है, मूलधन पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, समय T 4 वर्ष और साधारण ब्याज SI 240। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है फॉर्मूला SI बराबर PR/T/100। SI दिया है 240, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट 5, समय 4 और बटे 100, 5 चौक 20, 20 25 100, ये तो आएगा। और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 24 25 120 और 0 पहले से है। तो प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल आपका आ गया 1200 रुपए। कितना आएगा? 1200 रुपए आएगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर इसी सवाल में मृषधन पूछ लिया होता, क्या पूछ लिया होता? मृषधन पूछ लिया होता, यानी ए पूछ लिया होता, तो कहते 1200 रुपया प्रिंसिपल है और प्लस 240 रुपया SI है। तो कहेंगे यहां से 0 और यहां से 4 और यहां से 12 2 14, 1440 रुपया होता। प्यारे बच्चों, अगर मृषधन पूछा होता तो, पूछा तो नहीं है ना, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ के काम करें। तो ये आपका प्रिंसिपल 1200, मृषधन 1440। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अगला आज की क्लास का प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न रहेगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 180 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 8 महीने का मृषधन कितना होगा। अब की बार मृषधन ही पूछ लिया है। 8 महीने का मृषधन कितना होगा। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा है, कैसे इस सवाल को लगाएंगे। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके लगाने का प्रयास करिए, आंसर की पुष्टि करिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा है। 180 का मतलब प्रिंसिपल दिया है 180 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, ब्याज की दर पूछा है
दर दिया है, समय दिया है 8 महीने, मृतधन पूछा है अमाउंट, और अमाउंट के लिए प्रिंसिपल के साथ साथ आपको ब्याज का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ब्याज निकालते हैं। एसआई बराबर PRT बटे 100, इसी पे निकलेगा प्यारे बच्चों ब्याज। एसआई नहीं दिया है ना, तो एसआई निकालने के लिए P भी है, R भी है और T भी है। तो P प्यारे बच्चों कितना दिया है 180, R 5। अब यहां गड़बड़ी मत करिएगा, हमने शुरुआती क्लास में कहा था कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ईयरली लगता है, वार्षिक लगता है। अगर ये महीने में है तो इसको 12 से भाग करके वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8/12 हो जाएगा समय, और नीचे बटे क्या होता है 100 होता है। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां से काटेंगे तो हम काटेंगे, ये आपका कटेगा 20 25 100, 20 नवा 180, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के क्या आया प्यारे बच्चों 6 रुपया आया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मृतधन चाहिए, और मृतधन बराबर होता है प्यारे बच्चों मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना है 180 रुपया, ब्याज कितना निकला 6, और कुल कितना बन गया ये बन गया प्यारे बच्चों 186 रुपया। ये इस प्रश्न का आंसर है। सभी प्यारे बच्चे लगा लीजिए। आगे हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। चलिए तो प्यारे बच्चों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ये आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है। सभी प्यारे बच्चे धैर्य से सीखिएगा, बहुत ही आराम से चीजों को पढ़ाएंगे। सभी क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। प्यारे बच्चों अगला सवाल है कि साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर बीस वर्षों में किसी धन और उसके मृतधन का अनुपात 5:7 होगा। 5:7 हो जाएगा। प्यारे बच्चों साधारण ब्याज की किस दर पर 20 वर्षों में किसी धन और उसके मृतधन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। किस दर पर पूछा, मतलब रेट पूछा है। लगाने का प्रयास करिए सभी प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। आप सभी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट से कि सर एसआई सीआई पढ़ा दीजिए, तो बिल्कुल आज आपके सामने एसआई है। आने वाले दिनों में एसआई के साथ साथ सीआई भी कंप्लीट कराएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है। किस दर पर मतलब रेट तो नहीं पता, ये तो कंफर्म हो चुका है। समय 20 वर्ष दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आपको सवाल में ये आ जाएगा पहचानना कि क्या दिया है, दिक्कत नहीं आएगी। और क्या दिया है, किसी धन और उसके मृतधन। धन का मतलब ये आपका मूलधन दिया है 5, मृतधन दिया है 7, ये तो पूछा है। अब देखो, अब आपको सिखाते कितना आसान है। धन और मृतधन का अनुपात 5:7 है प्यारे बच्चों। और हमने आपको बताया था कि अगर एसआई निकालना हो तो a - p करके निकाल लेते हैं।
तो यहां पे भी a माइनस पी करेंगे प्यारे बच्चों, तो SI निकल के आएगा 2। क्या आएगा? 2 निकल के आएगा। और जब SI मिल गया तो SI बराबर फार्मूले पे रख देंगे, SI बराबर पी आर टी बटे 100। अगर SI 2 है और प्रिंसिपल 5 है, रेट आपका पूछा ही है, टाइम आपका दिया है कितना 20 वर्ष, और बटे 100 कर लेंगे प्यारे बच्चों। पता है 20 25 100, आर का मान आ गया प्यारे बच्चों 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगेगा प्यारे बच्चों, 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एकदम बहुत ही आसान तरीके से सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए, फिर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं यहां से। चलिए प्यारे बच्चों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न रहेगा और उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग आंसर करेंगे। कितने समय में कितने समय में 5% वार्षिक, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे वो सब भी यहां से जुड़ जाए। तो सभी प्यारे बच्चों इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे। किसी धन का मृतधन उस धन से 45% अधिक होगा, 45% अधिक होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मृतधन उस धन से 45% अधिक होगा प्यारे बच्चों। तो सभी लोग इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, तभी हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे। सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने लिखने में। हम बताएंगे सारे प्रश्न आपके लगेंगे। अगली क्लास जो होगी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और लेवल के सवाल रहेंगे। शुरुआती क्लास हमेशा ऐसे ही रहेगी प्यारे बच्चों। जो बच्चे पढ़े हैं वो रिवाइज करेंगे, जो शुरुआती दौर में है वो बिल्कुल सीखने का ही प्रयास करेंगे। चलिए तो क्या क्या दिया है प्यारे बच्चों? समय पूछा है, बाकी सब कुछ दिया है। समय पूछा है प्यारे बच्चों, समय को पूछ लिया है। टी क्या होगा? आर दिया है 5% और साधारण ब्याज की दर से किसी धन का मृतधन उस धन से 45% अधिक होगा, माना। चलो इसको लगाने का ही पूरा प्रयास करते हैं। आपने सोच लिया होगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। माना मूलधन 100। अगर मूलधन 100 मान लिया प्यारे बच्चों, तो मृतधन किसी धन का मृतधन उस धन से 45% अधिक होगा। 100 का 45 होता है और अधिक कहा है तो 145 होगा प्यारे बच्चों। 100 से 45 ज्यादा यानी 145 होगा प्यारे बच्चों। अगर मूलधन 100 है, मृतधन 145 है, तो किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि साधारण ब्याज क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि साधारण ब्याज निकालने के लिए अमाउंट के साथ
प्रिंसिपल को घटा लेते हैं तो 145 से 100 जाएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 45 आएगा। और सब कुछ तो आ चुका है प्यारे बच्चों। SI बराबर मूलधन दर समय बटे 100, और ये प्यारे बच्चों 100 से 100 कट गया, 5 9 45, और प्यारे बच्चों आंसर आ गया T बराबर 9 वर्ष। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही प्यारा प्रश्न था। 9 वर्ष आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। तो इस पूरे सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हल कर लीजिए। अभी एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में देके जाएंगे और उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हल करके आंसर जरूर देंगे। उसका आंसर हम लोग कल सुबह की क्लास में, कल सुबह 6 बजे के आसपास एक छोटी सी वीडियो होगी, उसे आपके होमवर्क के प्रश्न का आंसर होगा, जिसको आप सभी लोग अवश्य देखेंगे और सभी बच्चे उस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का हाउस वर्क है गृह कार्य, जिसको हम लोग बचपन में कहते थे। अब ये गृह कार्य नहीं रह गया, अब ये हाउस वर्क हो गया, होमवर्क से बढ़ के हो गया है। और जब और बड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो जैसे कहते हैं हम लोग HW, तो ये धीरे धीरे हाउ हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका, जिसको आप बचपन में कहते थे गृह कार्य। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम इसको आपके स्क्रीन पे उतारते हैं। प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर 5 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 35% होगा। ऑप्शन भी लिखते हैं प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन है 4%, 5%, 6%, 7%। इस प्रश्न का आंसर आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे और कल सुबह की क्लास में इस प्रश्न को हम लोग सलूशन के साथ देखेंगे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। अगली महत्वपूर्ण क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा।